नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस टेक्नोमेंट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मतलब कि सेकेंड का फर्स्ट है। फर्स्ट वाला आपका क्या है? आपका है 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री। देखो, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके एक सवाल मैं दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन से अगर रहेगा तो हम सब करके दिखा देते हैं। देखो, यहाँ लिखोगे 2। अब अंडर रूट मतलब कि tan जो है ना, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान यहाँ भी रखोगे 1/√3। इसको सॉल्व करोगे। अब तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करोगे तो इसका अभी कटेगा नहीं, ठीक है? इसको मत काट के रखो, ठीक है? इसको होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1/3। तो यहाँ पर आपका आएगा √3 2/3 होगा 3 के 3 3 1 4 4/3। अब नहीं कटेगा, अब हो जाएगा 2/√3। ये ऊपर चला जाएगा 3/4। इससे काट दोगे। क्या करोगे इससे जब काटोगे तुम तो 2 के 2 दूना 4। अब देखो ध्यान से, ये जो 3 है ना, 3 को लिख सकते हो आप √3 गुणा √3 बटे √3 गुणा 2, ठीक है? बात समझे ना? अभी आपका कट जाएगा तो आपका क्लियर है। 3 के 3 3 1 4 4/3 पलट जाएगा 3/4। काट दोगे 2 के 2 दूना 4, ठीक है? यहाँ पर 2 आएगा। अभी √3 से √3 क्या होगा? कट जाएगा। ये बच जाएगा √3/2। अब सोचो √3/2 किस में मान आता है? या तो cos 30 का आता है उत्तर, या sin 60 का आता है। तो cos 30 तो आपके आंसर में है नहीं, तो sin 60 है, तो आपका sin 60 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझे ना? इस तरीके से हम इसका उत्तर कर सकते हैं। इस तरीके से कर लो, नहीं तो ये जो होता है ना, एक फार्मूला, सीधा फार्मूला दिया है, पूरा फार्मूला होता है सीधा 2tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी a के स्थान पर कुछ भी कोण दे सकता है, 45 30 0 60 90, ठीक है? ये कुछ भी दे सकता है अपना। तो इसका फार्मूला होता है सीधा sin 2a। अगर कहने का मतलब कोण 30 है, a का मान 30 है, बाकी सारी चीज़ें सेम दिख रही है ना। अगर कोण 30 है तो यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे sin 2 गुणा 30 डिग्री। यहाँ पर आएगा 30 दूना 60 डिग्री। उत्तर दोनों की इसमें सेम आएगा। अब आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको करना चाहते हो इतना बड़ा, या इसको करना चाहते हो इतना छोटा। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। अगर लिखित आता है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर उत्तर सेम आएगा। बहुविकल्पी में आता है तो इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर देना, क्योंकि फार्मूला देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कितना शॉर्टली हल कर सकते हो। आप मतलब कि कलम कम चलाना है, फाइनल उत्तर तक पहुंचना होता है। तो इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। ये कहेंगे आपको एक फार्मूला क्या होता है। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, यानी 8.3 से स्टार्ट होने से पहले मैं सारे फार्मूले आपको, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले होते हैं मैक्सिमम सारे लिखवा दूंगा, ठीक है? ताकि आपको प्रॉब्लम न होती है। फार्मूले बेस्ड है, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा। बहरहाल हम आगे लिखवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। sin 2a का फार्मूला, ठीक है? अगला क्वेश्चन होगा आपका सेकंड का सेकंड, वो भी इसी तरीके से बेस्ड है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका भी मान निकालना पूछा कि इसका मान कितना होगा। देखो, अब चाहो तो आप डायरेक्ट मान निकाल रख करके हल कर लो, या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ये भी पूरा फार्मूला दिया है। वो दिया था sin 2a का, ये दिया है cos 2a का। क्या दिया है? cos 2a का, ठीक है? तो अगर हम यहाँ फार्मूला लगाएं डायरेक्ट, तो यहाँ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होता है आपका सीधा cos 2a। यानी a के स्थान पर 45 है, यहाँ a के स्थान पर 45 रखेंगे तो cos 2 गुणा 45 तो आएगा cos 90। अगर उत्तर cos 90 में है तो उत्तर cos 90 टिक कर देंगे, लेकिन cos 90 कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मान रखेंगे। तो cos 90 का मान आपको पता होगा क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0 उत्तर आएगा इसका। अब इस तरीके से करोगे तो 5 सेकंड में हो जाएंगे।
अगर नहीं तुम्हारी इच्छा बन रही है करने का तो तुम कर लो इस तरीके से। 1 माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस इसका 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। अब ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर कितना आएगा 0, 0 में चाहे जितनी संख्या से भाग करोगे उत्तर क्या आएगा 0, डी आंसर तब वो आएगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ आ गए। इस तरीके से करोगे तब भी आपका हो जाएगा, इस फार्मूले से करोगे तब भी आपका हो जाएगा। बस फर्क पड़ता है कि आपको टाइम कितना लगता है, कितना जल्दी आप करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी फायदा होता है। चलो हो गया क्लियर। चलो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, इसमें ये दिखाना है कि sin 2a बराबर 2 sin एक किस मान पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। न 45 पे होगा, न 30 पे होगा, न 90 पे होगा, ये सीधा होगा 0 डिग्री पे। कैसे पता से कर लिए, ऑप्शन चेक करेंगे, जो चारों ऑप्शन है चेक करते जाएंगे। मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा तो a बराबर 0 वहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं a बराबर 0 डिग्री रखूँगा। जैसे यहाँ रखोगे, अब देखो 2 गुणा 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, 0 कराओगे 0 sin 0, ये 2 गुणा sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, तो इसका 2 गुणा कराओगे 0 में तो 0 ही उत्तर आएगा। यहाँ एंगल होगा, यहाँ एंगल नहीं होगा, तो ए भी आपका आंसर डी, ए पे ही क्या हो गया क्लियर हो गया। तो आप ए इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब तुम चाहो तो इसका डायरेक्ट मान रख करके हल करो, या फिर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ये फाइव बनता है, माइनस लगेगा तो tan 2a का बनता है, tan 2a का बनेगा। किसका बनेगा tan 2a का। तो a के स्थान पे क्या है 30 है, तो 2 गुणा 30, यहाँ आएगा tan 60 डिग्री। यही आपका उत्तर भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर तुम इसका रखना चाहो तो मान भी रख सकते हो, मान रख कर क्या कर लो, 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 1 यहाँ पर माइनस होगा आपका होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये आपका आएगा 1 माइनस 1/3, स्क्वायर करोगे 2/√3, ये जाएगा 3 माइनस 1/3, ये आपका आएगा 2/√3, ये पलट जाएगा 3/2 में से 3 में से 1 जाएगा 2, इससे से कट जाएगा। मैंने कहा था कि √3 को कोई भी नंबर हो उसको 2 बार अंडर रूट में आप लिख सकते हो, गुणा में √3, ये कट जाएगा, बचेगा √3। √3 किसी का मान नहीं होता, अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ 60 का मान होता है। आपको उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने मैंने दोनों सबका मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एकदम बढ़िया तरीके से आप कर जाओ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर मैंने सारे वैकल्पिक सारे के सारे मैंने करवा दिए, दो कि देखना ध्यान से। आप क्या है, ये है tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, और दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है। मैं एक बार चेक कर लूँ, आवाज़ क्लियर है, ओके। इसमें निकालना है कि आपका जो ये a और b है, यानी एंगल a और b के मान निकालने हैं। देखो ध्यान से, ये आपका tan है, a इसके गुणे में है, ऐसे a प्लस b को यहाँ से अलग कर लो एंगल को। अब ये √60 जो है tan में किसका मान होता है, tan 60 का होता है, tan 60 डिग्री रख लो, a भी यहाँ पर गुणे में है। ठीक, वही हाल यहाँ करते हैं, यहाँ भी tan गुणे में a माइनस b यहाँ अलग कर लो, a tan 30 का मान निकलता है, इसको भी अलग कर लेते हैं। अब देखो, जब गुणे में दोनों चीज़ें हों, समान हो, तो ये इधर गुणे में इधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये tan से tan कट जाएगा ये वाला, और ये tan से ये tan कट जाएगा ये वाला। ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं एक साथ हल कर रहा हूँ बस। तो यहाँ से तुम्हारा एक निकल के आएगा, tan से tan कट गया, तो a प्लस b बराबर आया 60 डिग्री। इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर निकल के आएगा a माइनस b बराबर आएगा 30 डिग्री। इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 2। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो आपस में।
समीकरण जोड़ना आता है ना, एक दो कोई भी समीकरण हो, तो मैं इनको क्या करूँगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, से इसका मतलब समीकरण 1 प्लस 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तुम ऐसे लिख भी सकते हो, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर। अब जब दो समीकरण, हमेशा किसी भी समय इक्वेशन जितने भी होते हैं सबके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ये लेफ्ट है, अगला राइट है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के साथ जुड़ेगा, और 60 जो है वो 30 के साथ जुड़ेगा, ऐसा। तो यहाँ लिखोगे a प्लस बी, ठीक, प्लस ये जुड़ जाएगा a माइनस बी, मैंने इनको जोड़ दिया प्लस से, यहाँ जोड़ोगे 60 प्लस 30 जोड़ दो, अब ब्रैकेट खोलोगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। ए बी से बी क्या होगा, कट जाएगा, a से a जोड़ दोगे 2a बराबर क्या आएगा 90, 2 से कटेगा कितना आएगा 45, तो a का मान कितना है यहाँ पर 45, a का मान निकल गया। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और a का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो, उत्तर सेम आएगा, तो मैं a का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखोगे, तो यहाँ रखोगे 45 डिग्री b बराबर 60, तो यहाँ b, अब 60 में 45 घटाओगे तो कितना आएगा 15 डिग्री आ जाएगा आपका। तो एक उत्तर आपका ये हो गया और आपका एक उत्तर ये हो गया। मैंने आपके सामने ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस सवाल को 2 बार देख लेना, बल्कि ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ना कि मत पूछो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता रहता है इस पेपर में, कभी यहाँ कुछ कुछ बदल देगा, ठीक है, लेकिन आएगा लगभग 10 के फॉर्म में ही। तो आशा करते हैं ये आपकी एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो गई मेरे तरफ से, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर आप कहेंगे चौथा जो बाकी है उसमें कुछ भी नहीं है यार, उसमें उससे क्वेश्चन नहीं है, देखो उतना पढ़ लो, उतना मामला ठीक है जिससे आपका काम बन जाए, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए उतना करते रहो, जितना करा रहा हूँ उतना करके चले जाओ, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा क्वेश्चन अगर एक भी बाहर आए तो बताना, सारा तुम्हें पढ़ाई में से मिलेगा, इतना याद रखना बस, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ये बातें सारी समझ में आएंगी।